नमस्कार फ्रेंड, मैं अंकित सर अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट वीडियो भूगोल आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया था। इसी के साथ दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है। आप लोग जैसे उस वीडियो में अपना सपोर्ट और प्यार बनाया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी अपना सपोर्ट बनाए दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा सेकेंड चैप्टर है बीए भूगोल का। तो दोस्तों इसमें हमारा इस चैप्टर का नाम है भूवैज्ञानिक समय मापक, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों से। यानी कि इन तीन चैप्टरों से मतलब ये जितने क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा, ये 3 चैप्टरों से वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को पीछे छोड़ते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी की आयु कितनी है। यानी कि पृथ्वी की आयु कितनी है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 4.6 लाख वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 4.6 करोड़ वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 4.6 अरब वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.6 खरब वर्ष। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष ही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। बिग बैंग की घटना आप सभी दोस्त इसे जानते ही होंगे कि बिग बैंग की घटना क्या है, या नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इस पर एक वीडियो अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 13.7 करोड़ वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 13.7 अरब वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 4.4 अरब वर्ष एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन है 5.6 करोड़ वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 13.7 अरब वर्ष, क्योंकि बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष ही पूर्व हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन है शनि, थर्ड ऑप्शन है मंगल एंड फोर्थ ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी होती है, यानी सबसे छोटी अवधि कौन सी है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है युग, सेकंड ऑप्शन है महाकल्प, थर्ड ऑप्शन है कल्प एंड फोर्थ ऑप्शन है ईयोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है युग, क्योंकि युग ही सबसे छोटी अवधि है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है सौर पवन, सेकंड ऑप्शन है विभेदन, थर्ड ऑप्शन है गैस उत्सर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विभेदन, क्योंकि विभेदन ही वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भीतरी ग्रह कौन से हैं, यानी कि भीतरी ग्रह कौन से हैं जो आंतरिक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सेकंड ऑप्शन है सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, थर्ड ऑप्शन है वो जो गैसीय हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, क्योंकि वही ही भीतरी ग्रह होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 1.37 अरब वर्ष पूर्व पहले एंड सेकंड ऑप्शन है 38 लाख वर्ष पहले, थर्ड ऑप्शन है 460 करोड़ वर्ष पहले एंड फोर्थ ऑप्शन है 3.80 अरब वर्ष पहले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि 3.80 अरब वर्ष पहले। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जोबियन ग्रह नहीं, यानी कि एक प्रकार का जोबियन ग्रह भी होता है, आंतरिक ग्रह वह ग्रह के साथ साथ जोबियन ग्रह भी होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है बुध, सेकंड ऑप्शन है बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन है यूरेनस एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लूटो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुध, क्योंकि बुध ही जोबियन ग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, इसी के संबंध में निहारिका परिकल्पना दिया गया था। तो यह परिकल्पना आखिरकार किस भूगोल वेत्ता ने दिया था। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कांट, सेकंड ऑप्शन है लाप्लास, थर्ड ऑप्शन है जेम्स जीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टो स्मिथ। तो दोस्तों जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सर्वप्रथम लाप्लास जी ने ही दिया था, क्योंकि जो इमैनुअल कांट जी थे उन्होंने पृथ्वी की वायव्रास परिकल्पना दी थी, जेम्स जीन्स ने एक दूसरी प्रकार की परिकल्पना दी थी और आर्टो स्मिथ ने अंतःतारक धूर परिकल्पना दी थी। तो दोस्तों जो निहारिका परिकल्पना है वो लाप्लास जी ने दी थी। इमैनुअल कांट की परिकल्पना को इस परिकल्पना में सुधारा भी गया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी लगभग वर्ष पूर्व, यानी कि कितने वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों हमारा ऑप्शन है
जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 15 अरब वर्ष पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 12 अरब वर्ष पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 10 अरब वर्ष पूर्व एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 अरब वर्ष पूर्व। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो कुछ दिया गया था उधर उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने अभी बताया ही है, तो उसमें दोस्तों ये 12 अरब वर्ष पूर्व ही उसका राइट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है डायनासोर किस काल में विलुप्त हुए थे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये क्या कह रहा था कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि डायनासोर किस काल में आखिरकार विलुप्त हो गए थे, यानी कि पृथ्वी से उनकी लुप्ति हो गई थी। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है कार्बोनिफेरस काल, सेकंड ऑप्शन है जुरासिक काल, थर्ड ऑप्शन है क्रेटेशियस काल एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रियासिक काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रेटेशियस काल, क्योंकि क्रेटेशियस काल ही में डायनासोर की विलुप्ति हो गई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि जो सूर्य है दहकता हुआ जिसे गोला भी कहा गया है, आखिरकार उस गोले की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 10 अरब वर्ष पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 18 अरब वर्ष पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 8 अरब वर्ष पूर्व एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 अरब वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 अरब वर्ष पूर्व, क्योंकि 5 अरब वर्ष पूर्व ही सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नवजीवन महाकल्प का समय क्या था। जो नवजीवन महाकल्प है यानी कि ये अवध से यानी कि टाइम से जुड़ा हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका समय क्या था। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले, सेकंड ऑप्शन है आज से 10 करोड़ वर्ष पहले, थर्ड ऑप्शन है आज से 4.2 करोड़ वर्ष पूर्व एंड चौथा ऑप्शन है इसमें दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले नवजीवन महाकल्प का समय था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यजीवी महाकल्प यानी कि मेसोजोइक इरा का समय क्या था, जिसे इसमें महाकल्प का इरा कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 25 से 57 करोड़ वर्ष पूर्व, सेकंड ऑप्शन है 6.5 से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 8.5 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व एंड फोर्थ ऑप्शन है 15 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 6.5 से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष के बीच के समय को किस महाकल्प के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आद्य महाकल्प, सेकंड ऑप्शन है पुराजीवी महाकल्प, थर्ड ऑप्शन है मध्यजीवी महाकल्प एंड फोर्थ ऑप्शन है इयोसीन काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आद्य महाकल्प, क्योंकि 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष के बीच के समय को आद्य महाकल्प के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पैंजिया का विभाजन किस काल में हुआ था। तो पैंजिया और पैंथालासा थे, तो इसमें कह रहा है दोस्तों पैंजिया का विभाजन आखिर में किस काल में हुआ था। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मायोसीन महाकल्प, सेकंड ऑप्शन है इयोसीन, थर्ड ऑप्शन है कार्बोनिफेरस शक एंड फोर्थ ऑप्शन है पुराकैम्बियन शक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुराकैम्बियन शक, क्योंकि पुराकैम्बियन शक में ही पैंजिया का विभाजन हुआ था। इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्लास्टोसीन की एक प्रमुख विशेषता, यानी कि जो प्लास्टोसीन होता है इसकी क्या एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति, सेकंड ऑप्शन है मछली युग के लिए प्रसिद्ध, थर्ड ऑप्शन है सरीसृपों का अधिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति प्लास्टोसीन की एक प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोनिफेरस शक को आखिरकार किस युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कार्बोनिफेरस शक का एक सेकंड नेम क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है मछली युग, सेकंड ऑप्शन है सरीसृप युग एंड थर्ड ऑप्शन है हिम युग एंड फोर्थ ऑप्शन है कोयला युग। तो दोस्तों कार्बोनिफेरस युग शक को कोयला युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ध्यान से थोड़ा देखिएगा कार्ब यानी कि कार्बन से यानी कह रहा है यानी कि कोयले में ही सबसे ज्यादा कार्बन होती है, आप सभी ये जानते ही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है सरीसृप युग के नाम से किस काल को जाना जाता है, यानी कि आप पूछ रहे हैं इसी के साथ दोस्तों जो ऊपर वाला बी ऑप्शन था उससे करके आप पूछ रहा है कि सरीसृप युग के नाम से किस काल को जाना जाता है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है मायोसीन काल, सेकंड ऑप्शन है होलोसीन काल, थर्ड ऑप्शन है पर्मियन काल एंड फोर्थ ऑप्शन है ओलिगोसीन काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पर्मियन काल, क्योंकि पर्मियन काल के नाम से ही सरीसृप युग को जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पृथ्वी पर महान हिमयुग की स्थिति रही, यानी कि सबसे ज्यादा महान हिमयुग की स्थिति कब रही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है इयोसीन, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टोसीन, थर्ड ऑप्शन है मायोसीन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लास्टोसीन, क्योंकि महान हिमयुग की स्थिति प्लास्टोसीन युग में ही रही। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ओलिगोसीन युग की प्रमुख विशेषता क्या दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है आदिमानव यानी एप की उत्पत्ति, सेकंड ऑप्शन है मछलियों की उत्पत्ति, थर्ड ऑप्शन है सरीसृपों की उत्पत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है डायनासोरों की उत्पत्ति। तो दोस्तों
ओलिगोसीन युग की प्रमुख विशेषता है आदिमानव यानी कि एप की उत्पत्ति है। दोस्तों आप सभी को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो दोस्तों आप सभी को मैंने इससे पहले बताया भी है कि डायनासोर की उत्पत्ति यानी डायनासोर की विलुप्ति किस युग में हुई थी या कब हुआ था। आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ये प्रश्न अवश्य बताएं। दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शक को मछली युग कहा जाता है, यानी कि मछली युग आखिरकार किसका नाम है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्लास्टोसीन, सेकंड ऑप्शन है आर्कियन शक, थर्ड ऑप्शन है प्लायोसीन एंड फोर्थ ऑप्शन है डेवोनियम शक। तो दोस्तों मछली युग के नाम से डेवोनियम शक को जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, महाकल्प युग तथा शक क्या है, यानी कि ये सब अवधि यानी टाइम से या पीरियड से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है भौगोलिक समय मापक, सेकंड ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का महाद्वीप एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महाकल्प युग तथा शक होता है वो भौगोलिक समय मापक से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग रहा, यानी कि प्लास्टोसीन यहाँ पर भी मैंने पहले ही महान हिमयुग से बताया। इसी के साथ दोस्तों क्या रहा कि अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग रहा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रिस, सेकंड ऑप्शन है गुंज एंड थर्ड ऑप्शन है नेफ्था एंड फोर्थ ऑप्शन है नेब्रास्कन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेब्रास्कन, क्योंकि नेब्रास्कन ही अमेरिका में महान हिमयुग रहा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, होमोसोपियंस आधुनिक मानव का विकास किस काल में हुआ, यानी कि जो वर्तमान मानव जो हम लोग हैं इनका विकास आखिरकार किस काल में हुआ। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ट्रियासिक काल, सेकंड ऑप्शन है कार्बोनिफेरस काल, थर्ड ऑप्शन है प्लास्टोसीन काल एंड फोर्थ ऑप्शन है जुरासिक काल। तो दोस्तों आधुनिक मानव की उत्पत्ति प्लास्टोसीन काल में हुई थी, जिस काल में महान हिमयुग की शंका थी या महान हिमयुग हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रियासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्तनधारी जीवों का विकास, सेकंड ऑप्शन है सरीसृप जीवों का विकास, थर्ड ऑप्शन है डायनासोर जीवों का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ट्रियासिक काल की एक प्रमुख विशेषता रही है स्तनधारी जीवों का विकास। आप सभी को दोस्तों मैं थोड़ा हाई स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा से ध्यान से अपने आप को फोकस बनाए रखिएगा। मात्र मेरे ये कम से कम समय का मैं वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोगों को कभी ऊबन ना महसूस हो। तो दोस्तों थोड़ा गौर फरमाइएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि भारत में लावा का फैलाव किस काल में हुआ। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है इयोसीन काल, सेकंड ऑप्शन है होलोसीन काल, थर्ड ऑप्शन है ट्रियासिक काल एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रेटेशियस काल। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का उत्पत्ति या प्रायद्वीपीय पठार का फैलाव इयोसीन काल में हुआ था, भारत में हुआ था दोस्तों, क्योंकि ये भारत लिखा अगर ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों अगले बार क्वेश्चन कि भारत में लावा का फैलाव किस काल में हुआ था, प्रायद्वीपीय पठार ना देकर। तो दोस्तों थोड़ा इसे ध्यान से डिनोट कर लीजिएगा कि इयोसीन काल में ही ये हुआ था। इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा या कहीं से नोट कर लीजिएगा। साथ साथ आप नोट बनाते होंगे, हमें ये ऑलरेडी आप सभी को बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी इतना ज़्यादा फोकस करते ही हैं। तो इसमें 28 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे कहीं राइट कर लीजिएगा कि महाद्वीपों एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई थी। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नूतन महाकल्प, सेकंड ऑप्शन है प्राजीवी महाकल्प, थर्ड ऑप्शन है आद्य महाकल्प एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्यजीवी महाकल्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नूतन महाकल्प, क्योंकि नूतन महाकल्प में ही महाद्वीपों एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति विकसित हुई थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पुच्छहीन वानर यानी कि एप का उद्भव किस काल की विशेषता है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है होलोसीन शक, सेकंड ऑप्शन है प्लास्टोसीन शक, थर्ड ऑप्शन है ओलिगोसीन शक एंड फोर्थ ऑप्शन है मायोसीन शक। तो दोस्तों पुच्छहीन वानर का उद्भव ओलिगोसीन शक में हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नियोजोइक इरा यानी कि नियोजोइक महाकल्प अंतिम महाकल्प के कालावधि क्या है, यानी कि अंतिम महाकल्प जो है इसकी काल अवधि क्या है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक, सेकंड ऑप्शन है 15 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व तक, थर्ड ऑप्शन है 23 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक एंड फोर्थ ऑप्शन है 40 लाख वर्ष पूर्व से आज तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इसका अंतिम महाकल्प का सही है। यानी इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह यानी कि सबसे ज्यादा ग्रह के उपग्रह किसके हैं। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शनि, सेकंड ऑप्शन है बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन है अरुण एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह है सबसे बड़े ग्रह है और इसी के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बुध व शुक्र ग्रह के बारे में क्या सत्य है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, सेकंड ऑप्शन है ये पृथ्वी के उपग्रह है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर एलियन रहते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ये बात काफ़ी जानकर आपको हैरानी होगी कि बुध व शुक्र ग्रह के बारे में ये आपको बातें जो हम बताने जा रहे हैं कि शुक्र व बुध ग्रह में का कोई भी उपग्रह नहीं है। ये जानकर आप लोगों को थोड़ा हैरानी महसूस हुई है, लेकिन कुछ ऐसा ही है हमारे सौरमंडल में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह नहीं हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शुक्र और अरुण, सेकंड ऑप्शन है बुध और शुक्र, थर्ड ऑप्शन है बृहस्पति व शनि, एंड फोर्थ ऑप्शन है अरुण व वरुण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शुक्र और अरुण। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है बर्लिन, एंड फोर्थ ऑप्शन है लंदन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लंदन, क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा होती है वो लंदन से होकर गुजरती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का आकार यानी कि जियाड गोलाभ आकृति का होता है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पृथ्वी, सेकंड ऑप्शन है बृहस्पति, थर्ड ऑप्शन है शनि, फोर्थ ऑप्शन है अरुण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के आकृति गोलाभ आकृति का होता है, यानी कि गोले के आकृति का, कुछ गोले के शेप का ही होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन चंद्रमा, सेकंड ऑप्शन वरुण, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी, एंड फोर्थ ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों पृथ्वी का ही औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, औसत दूरी लगभग कितनी है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 18.96 करोड़ किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 14.96 लाख किलोमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन है 15.96 करोड़ किलोमीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ही आंतरिक ग्रह हैं और सभी बाह्य ग्रह हैं। तो इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व एवं पश्चिम में वृत्त बनाती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है अक्षांश रेखा, सेकंड ऑप्शन देशांतर रेखा, थर्ड ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अक्षांश रेखा, क्योंकि जो ग्लोब पर कल्पित रेखाएं जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व पश्चिम दिशा में वृत्त बनाती हैं वो अक्षांश रेखाएं ही कहलाती हैं। आप सभी को दोस्तों ये परिभाषा भी आप सभी के साथ ये नजर आया है अक्षांश रेखा का, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि वर्टिकल लाइन में बनाती है, यानी कि वर्टिकल लाइन में हो जाती है, तो ये अक्षांश रेखा, और जो ऐसे लाइन मतलब उसी पड़ी लाइन में खड़ी कई के साथ बना देते हैं वो देशांतर रेखाएं। इसी के सारे एक सेकंड परिभाषा भी हम देशांतर रेखा का बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोब पर कल्पित रेखाएं जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उन्हें कहते हैं। दोस्तों ये आगे क्वेश्चन आ भी गया है कि ग्लोब पर जो उत्तरी एवं दक्षिणी यानी कि पूर्व व पश्चिम में बनाती है उसने अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो उत्तरी व दक्षिणी को मिलाती है उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।